हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। आज मैं आप सभी के लिए ला रही हूँ केंद्र सरकार की शुरू की गई योजनाएं की वीडियो। इसमें जितनी भी योजनाएं शुरू की गई है उन सब के बारे में मैंने बताया है, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें योजनाएं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। जितनी भी योजनाएं हैं सभी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप सब वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सारी योजनाएं से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2024 में किस योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 फरवरी 2024 को किया गया था। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डेट पूछ लिए जाते हैं, कभी मंत्रालय पूछ ली जाती है, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NHAI ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने तथा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए जनवरी 2024 में किस पहल का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर है एक वाहन एक फास्टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से 2024 में किस योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2024 को PM सूर्योदय योजना की शुरू करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक करने का ऐलान किया है? इसका आंसर है 2028। ये योजना 26 मार्च 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य, इस योजना के तहत केंद्र गरीबों को प्रति माह 5 kg मुफ्त राशन उपलब्ध कराता है। प्रारंभ में यह योजना दिसंबर 2022 में समाप्त होने वाली थी, फिर इसे दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया और अब इसे अतिरिक्त 5 वर्षों 2028 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है अमृत धरोहर योजना। इसकी शुरुआत 5 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। योजना की अवधि 3 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है लखपति दीदी योजना। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह योजना ग्रामीण विकास विभाग के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कर अनुपालन में सुधार के लिए वर्ष 2023 में किस चालान प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा हुई। इसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को GST बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है नया सवेरा। शुभारंभ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी के छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है, ताकि सरकारी और निजी नौकरियों में उनकी भागीदारी में सुधार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर है PM मित्र योजना। इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर 2021 को कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया गया। PM मित्र का पूरा नाम है PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क्स। इस योजना के अंतर्गत इन 7 राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस अभियान को शुरू किया है? इसका आंसर है PM ऊषा अभियान। इसे शुरुआत में 2013 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के रूप में लॉन्च किया गया था। जून 2023 में इसका नाम बदलकर PM ऊषा कर दिया गया। PM ऊषा का पूरा नाम है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस परियोजना को मंजूरी दी है? इसका आंसर है पीएम ई बस सेवा। इसकी शुरुआत 16 अगस्त 2023 को हुई। इसका उद्देश्य शहरी परिवहन दक्षता में वृद्धि करना और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना। इस योजना के माध्यम से 100 से अधिक शहरों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर भारत के युवाओं के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? इसका आंसर है मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत एक स्वायत्त निकाय है जो युवाओं को अपनी प्रतिभा और अपने सपने पूरे करने के लिए एक उचित मंच देगा ताकि वे विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2023 को की गई। शुभारंभ डाक विभाग द्वारा। इस योजना का उद्देश्य, इस योजना में कोई भी भारतीय महिला या लड़की का अपना डाकघरों में अकाउंट खोलकर 1,000 रुपये से अधिकतम 2 लाख रुपए पर सालाना के हिसाब से 7.5% का निश्चित ब्याज प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन और समझ को विकसित करने के उद्देश्य से 2024 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की किस व्यापक योजना को लॉन्च किया है? इसका आंसर है पृथ्वी विज्ञान, जिसे शॉर्ट में पृथ्वी कहा जाता है। इसका शुभारंभ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया। इसकी शुरुआत 5 जनवरी 2024 को की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,797 करोड़ रुपए की कुल लागत से साल 2021 से 26 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है मिशन वात्सल्य योजना। वर्ष 2009 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 3 योजनाओं को लागू किया था। वर्ष 2010 में इन्हें एक ही योजना में मिला दिया गया, जिसे एकीकृत बाल संरक्षण योजना के रूप में जाना जाता था। वर्ष 2017 में इसका नाम बदलकर बाल संरक्षण सेवा योजना कर दिया गया और फिर वर्ष 2021-22 में मिशन वात्सल्य के रूप में नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 2022 में किस योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है श्रेष्ठ योजना। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसकी शुरुआत 3 जून 2022 को की गई। श्रेष्ठ का पूरा नाम है स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है मिस्टी योजना। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसकी शुरुआत 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई थी। मिस्टी योजना का पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य, केंद्र सरकार विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को ऋण पर 8% की सब्सिडी प्रदान करेगी। पीएम विश्वकर्मा योजना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए जितने भी पॉइंट है सभी को अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना किस देश ने शुरू की है? इसका आंसर है भारत। इसका शुभारंभ 24 फरवरी 2024 को सहकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया। यह 1 ट्रिलियन रुपए की योजना सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है। इसे 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्सों में संचालित किया जा रहा है। 11 राज्यों की 11 पैक्स में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत गोदामों का उद्घाटन एवं 500 पैक्स में गोदामों का शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है 4 अगस्त 2021। समग्र शिक्षा अभियान को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत स्कूल शिक्षा के प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा के आयामों को शामिल किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है? इसका आंसर है पीएम प्रणाम योजना। इस योजना की शुरुआत 28 जून 2023 को की गई। पीएम प्रणाम योजना का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है गोबर्धन योजना। 1 फरवरी 2018 को बजट पेश करने के दौरान गोबर्धन योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी। गोबर्धन योजना का पूरा नाम गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर है पीएम किसान भाई योजना। पीएम किसान भाई का पूरा नाम पीएम किसान भंडारण प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के शुरू होते ही किसान अपनी फसल को कटाई के बाद कम से कम 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। यह योजना प्रायोगिक तौर पर 7 राज्यों में शुरू की जाएगी। ये राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए वर्ष 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया है? इसका आंसर है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को 15 फरवरी 2023 को अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है नमस्ते योजना। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से अगस्त 2022 में नमस्ते योजना शुरू की गई थी। नमस्ते योजना का पूरा नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है पीएम श्री स्कूल योजना। इस योजना की शुरुआत 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर की गई थी। पीएम श्री योजना का पूरा नाम है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है 23 सितंबर 2018। 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10 करोड़ 74 लाख से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान की जाती है। यह योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई मंजिल योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है 8 अगस्त 2015। नई मंजिल योजना 8 अगस्त 2015 को शुरू हुई थी। नई मंजिल योजना की शुरुआत तत्कालीन अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने बिहार की राजधानी पटना से की थी। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करना है। यह योजना विश्व बैंक द्वारा 50% वित्त पोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 2021 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है निपुण योजना। नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। निपुण का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी। इसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस योजना का कार्यान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है 10 सितंबर 2020। विभाग मत्स्य पालन विभाग। इसका उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है। आदर्श वाक्य मत्स्य पालन क्षेत्र में सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में की थी। 2025 गलती से मिसप्रिंट हो गया, यहाँ 2015 होगा। इसको 2014-15 में 100 जिलों में शुरू किया गया था। मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना किस मंत्रालय के तहत आता है? इसका आंसर है श्रम और रोजगार मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर 2014 को दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में श्रमेव जयते योजना या पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना का शुभारंभ किया। यह योजना उद्योगों के विकास के लिए एक पहल के रूप में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी सहायता का विस्तार करना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए 2015 अप्रैल में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। मुद्रा योजना में 3 श्रेणियां हैं। पहला है शिशु, जिसमें 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। दूसरी श्रेणी किशोर है, जिसके अंतर्गत 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए के बीच ऋण दी जाती है। तीसरी है तरुण, इसमें 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच ऋण दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में किस मिशन को शुरू किया था? इसका आंसर है स्मार्ट सिटी मिशन। शुभारंभ 25 जून 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह मिशन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम जन मन योजना कब शुरू की गई थी? इसका आंसर है 15 नवंबर 2023। 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना की प्रारंभ की गई। पीएम जनमन एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में लाना है। यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों एवं पीवीटीजी समुदायों के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई थी? इसका आंसर है 24 फरवरी 2019। 24 फरवरी 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 की पहली किस्त हस्तांतरित करके इस योजना की शुरुआत की। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान भाइयों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को 16वीं किस्त 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर है 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है, जिसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से की थी और 28 अगस्त 2014 को उनके द्वारा लॉन्च की गई थी। इस योजना का संचालन वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा किया जाता है। योजना का नारा मेरा खाता भाग्य विधाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू हुई थी? इसका आंसर है 9 मई 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक जीवन बीमा योजना है। इस योजना का आरंभ कोलकाता में 9 मई 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। योजना के तहत 2 लाख और प्रति वर्ष 436 प्रीमियम का बीमा किया जाएगा। इसके लिए पात्र आयु वर्ग है 18 से 50 वर्ष तक के व्यक्ति। इस योजना का कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है 5 नवंबर 2015। वित्त मंत्रालय के तहत स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015 को शुरू की गई थी। इसे मौजूदा स्वर्ण जमा योजना 1999 के स्थान पर पेश किया गया था। योजना का कार्यान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य देश के नागरिकों के पास बेकार पड़े सोने को जुटाना और इस तरह उसकी आर्थिक लामबंदी सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी? इसका आंसर है 9 मई 2015। भारतीय स्टेट बैंक किसी को अटल पेंशन योजना के लिए पंजीकरण करने की अनुमति देता है, जो ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने पेंशन अर्जित करने की सुविधा प्रदान करता है। मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। इसकी पात्रता 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग। यह योजना पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तहत विनियमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किस आजीविका और उद्यम समर्थन योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है स्माइल योजना। इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा
12 फरवरी 2022 को किया गया था। स्माइल योजना का पूरा नाम सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में किस अभियान को शुरू किया था? इसका आंसर है स्वच्छ भारत अभियान। शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस अभियान का नारा एक कदम स्वच्छता की ओर था। ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी अवसंरचना को वितरित करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2016 में किस कार्यक्रम को शुरू किया था? इसका आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 21 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे छत्तीसगढ़ से लॉन्च किया था। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का पूर्ववर्ती था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2017 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। इस योजना का पुराना नाम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? इसका आंसर है 13 फरवरी 2016। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 फरवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। इस योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब शुरू किया गया था? इसका आंसर है 12 सितंबर 2019। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। इसकी पात्रता 18 से 40 वर्ष है। मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है 15 फरवरी 2019। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग 3000 रुपये मासिक पेंशन के हकदार हैं। पात्रता 18 वर्ष से 40 वर्ष। मंत्रालय है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर है 1 जुलाई 2015। इसका उद्देश्य खेत पर पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना आदि है। योजना का आदर्श वाक्य हर खेत को पानी है। यह योजना जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया था? इसका आंसर है 16 दिसंबर 2014। देसी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया गया है। यह योजना दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने और देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभकारी बनाने के लिए दूध उत्पादन और बोवाइन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के ये अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है रीच आउट योजना। रीच आउट योजना का पूरा नाम है रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने जून 2022 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है अग्निपथ भर्ती योजना। भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। अग्निपथ के लिए 17.5 साल से 23 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के लिए चुने गए लोगों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस कार्यक्रम को शुरू किया था? इसका आंसर है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधीन है। इसका मोटो पावर टू एम्पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2014 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है सांसद आदर्श ग्राम योजना। 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यह योजना शुरू की गई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श गांव के तहत गोद लिया गया पहला गांव जयापुर बनारस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय कोविड-19 से प्रभावित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है विवाद से विश्वास 1। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को कोविड अवधि के लिए राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास 1 MSME को राहत योजना का शुभारंभ किया। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और MSME उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है क्रेडिट गारंटी योजना। इसका शुभारंभ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा किया गया। इसकी शुरुआत 2023 में 5 वर्ष की अवधि के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के कमजोर वर्गों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना या PMAY शहरी योजना को 25 जून 2015 में सभी के लिए आवास पहल के तहत शुरू किया गया था। यह योजना शहरी विकास मंत्रालय के अधीन है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हर परिवार को अपना खुद का घर होना चाहिए ताकि उन्हें किराया पर घर नहीं लेना पड़े है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयाँ बाजार से कम मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए जुलाई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। जेनेरिक दवाओं को सभी के लिए किफ़ायती बनाने के लिए 2008 में जन औषधि योजना शुरू की गई थी। 2015 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना कर दिया गया था। इसका शुभारंभ रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना कब शुरू की थी? इसका आंसर है 2 अक्टूबर 2022। भारत सरकार द्वारा वन नेशन वन फर्टिलाइजर या एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 को की थी। इसका शुभारंभ रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के युवा नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2021 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर काम में तेजी लाना, लागत में कमी करना और रोजगार पैदा करने में ध्यान देने के साथ साथ आगामी 4 वर्षों में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में किसानों की ऊर्जा उत्पादन से संबंधित किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है PM कुसुम योजना। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सिंचाई और डिजिटलीकरण के लिए स्रोत प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना शुरू की गई। यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक PM कुसुम योजना का विस्तार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट के भाषण में 1 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश के सुदूर हिस्सों अंतिम मील तक में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करना है। योजना की अवधि 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुम्हारों की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है स्पिन योजना। स्पिन योजना का पूरा नाम है स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने 17 सितंबर 2021 को स्पिन योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2015 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है उदय योजना। यह योजना 5 नवंबर 2015 को आरंभ हुई थी। उदय योजना का पूरा नाम है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के भूजल प्रबंधन में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2019 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है अटल भूजल योजना। 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्न भूमि जल स्तर वाले क्षेत्र में भूजल संरक्षण के लिए अटल भूजल योजना प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य चिन्हित प्राथमिकता वाले 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जन भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2016 में कौन सी योजना शुरू की थी? इसका आंसर है उड़ान योजना। उड़ान योजना का पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक है। इस योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 21 अक्टूबर 2026 को 10 साल के दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 27 अप्रैल 2017 को शिमला को दिल्ली से जोड़ने वाली पहली RCS उड़ान का उद्घाटन किया गया था। यह योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध संबंधी विवाद के निपटान के लिए वित्त मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है विवाद से विश्वास 2 योजना। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी। यह सरकारी एजेंसियों से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे अनुबंधात्मक विवादों को हल करने के लिए एक स्वैच्छिक निपटान योजना है। इसे गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल पर ऑनलाइन कार्यक्षमता के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में किस परियोजना को शुरू किया था? इसका आंसर है नमामि गंगे परियोजना। इस योजना को जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। यह परियोजना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और इसके राज्य समकक्ष संगठनों अर्थात राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। NMCG राष्ट्रीय गंगा परिषद का कार्यान्वयन पक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है PM कौशल विकास योजना। शुभारंभ केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका टैगलाइन कौशल भारत कुशल भारत है। इस योजना के अंतर्गत देश के बेरोजगार युवा को कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2020 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है PM स्वनिधि योजना। PM स्वनिधि का पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है। इस योजना का शुभारंभ 1 जून 2020 को हुआ था। यह योजना केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए वित्त वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। सरकार ने 1037.90 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम शुरू की है। योजना का उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ गैर साक्षरों को कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है युवा पेशेवर योजना। भारत और ब्रिटेन ने 9 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर युवा पेशेवर योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य 18 से 30 वर्ष की आयु के 3000 डिग्री धारक नागरिकों को एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर LED बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है PM उजाला योजना। उजाला योजना का पूरा नाम है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2015 को शुरू की गई थी। यह ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में कौन सी योजना शुरू की थी? इसका आंसर है अमृत योजना। अमृत योजना का पूरा नाम है अटल मिशन ऑफ रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना की शुरुआत PM नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमृत भारत स्टेशन परियोजना कब शुरू की गई थी? इसका आंसर है फरवरी 2023। यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में शुरू की गई थी। अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है। अमृत योजना गरीबों और वंचितों पर प्रमुख ध्यान देने के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए शहरी क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की एक पहल है। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 योजना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना भारत की एक छोटी बचत योजना है जिसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई। इसके तहत माता पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं। इसके लिए बच्ची की आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक शाखा में खुलवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2016 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है सेतु भारतम योजना। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 मार्च 2016 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलभ पौष्टिक भोजन फलों और सब्जियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2021 में किस मिशन को शुरू किया था? इसका आंसर है आहार क्रांति मिशन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 13 अप्रैल 2021 को आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की। इसका आदर्श वाक्य उत्तम आहार उत्तम विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? इसका आंसर है अगस्त 2022 में। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मौजूदा विशेष केंद्रीय सहायता योजना को जनजातीय उप योजना का रूप दिया है और इसका नामकरण प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना किया गया है। इसके कार्यान्वयन हेतु निर्धारित वर्ष 2021-22 से 2025-26 है। यह योजना सरकारों के प्रयासों के पूरक के रूप में जनजातीय उप योजना के अलावा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान करके जनजातीय लोगों के विकास एवं कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2014 को किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का आरंभ 25 सितंबर 2014 को किया था। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के 2 घटक हैं, एक शहरी भारत के लिए और दूसरा ग्रामीण भारत के लिए। शहरी घटक दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का कार्यान्वयन केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय करता है, जबकि ग्रामीण घटक जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है का कार्यान्वयन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त स्कूल पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है पीएम ई विद्या योजना। पीएम ई विद्या योजना को 18 मई 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों की शिक्षा की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बल कर्मियों और उनके परिवारों को दवाओं की होम डिलीवरी प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है सेहत योजना। सेहत योजना का पूरा नाम सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलीकंसल्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है अवसर। अवसर योजना का पूरा नाम एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसियंस ऑफ द रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के 2 साल तक के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने के लिए दिसंबर 2014 को केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का एक स्वास्थ्य मिशन है। इसे 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने नवीनतम तकनीक के साथ अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना। इस योजना के तहत रेलवे विरासत वाली पहाड़ी पटरियों पर पर्यटक ट्रेनों में ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन का उपयोग करेगा। इसके तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस मिशन को मंजूरी दी है? इसका आंसर है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 अप्रैल 2023 को 2023-24 से 2030-31 तक 6003.65 करोड़ रुपए की कुल लागत पर राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। इस मिशन के लॉन्च के साथ ही भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा और चीन के बाद समर्पित क्वांटम मिशन वाला 7वां देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस योजना के लाभार्थी देश की 18 वर्ष से अधिक उम्र की गरीब महिलाएं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महोबा, उत्तर प्रदेश में 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला योजना 2.0 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार और नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2016 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है स्टार्टअप इंडिया योजना। इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई। यह योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए वर्ष 2023 में किस राष्ट्रीय मिशन को शुरू किया गया है? इसका आंसर है माहिर। विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से माहिर नामक एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है। यह योजना वर्ष 2023-24 से लेकर 2027-28 तक 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए बनाई गई है। इस मिशन का पूरा नाम मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च है। इस मिशन का उद्देश्य भारत के भीतर और बाहर बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए छात्रों एवं शिक्षकों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2021 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है सार्थक। सार्थक योजना का पूरा नाम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की पहल योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर है उपभोक्ता के खाते में एलपीजी सब्सिडी हस्तांतरण से। पहल प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ का संक्षिप्त रूप है। एलपीजी सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के रूप में यह योजना 1 जून 2013 को शुरू की गई थी। इस योजना को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 291 जिलों में शुरू किया था। 1 जनवरी 2015 को इस योजना को देशव्यापी बढ़ाया गया। इस योजना में लगभग 10 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बड़े नकद हस्तांतरण कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को 9 अगस्त 2019 को 4 राज्यों में एक प्रायोगिक परियोजना के तौर पर शुरू किया गया था। इसे केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्डों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए लागू किया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है सीड योजना। सीड योजना का पूरा नाम है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है 9 मई 2015। फरवरी 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली द्वारा 2015 के बजट भाषण में इसका उल्लेख किया गया था। इसे औपचारिक रूप से पीएम मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आकस्मिक निधन और स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख और स्थायी आंशिक अक्षमता के लिए 1 लाख रुपए का जीवन कवरेज प्रदान करती है। इसे वित्त मंत्रालय के अधीन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है अटल वयो अभ्युदय योजना। पहले इस योजना को वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के रूप में जाना जाता था,
जिसे अप्रैल 2021 में नया रूप दिया गया और इसका नाम बदलकर अटल वयो अभ्युदय योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2014 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है मेक इन इंडिया। अर्थव्यवस्था को गति देने और भारत में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में 25 सितंबर को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है 2017 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में दीनदयाल ऊर्जा भवन में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ किया। विद्युत मंत्रालय कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। सौभाग्य योजना का उद्देश्य देश के सभी हिस्सों में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना है। यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को लाभान्वित करती है जहां अधिकांश घरों में बिजली कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है कैप्टिव रोजगार योजना। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत एक नवाचारी कैप्टिव एम्प्लॉयर पहल का शुभारंभ मार्च 2023 में नई दिल्ली में किया है। इस अनूठी पहल के माध्यम से ग्रामीण गरीब युवाओं को 31,000 से अधिक नौकरियां प्रदान किए जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है फेम इंडिया योजना। फेम का पूर्ण रूप फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। फेम इंडिया नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। योजना का मुख्य उद्देश्य खरीद पर अग्रिम प्रोत्साहन देकर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने का प्रोत्साहन करना है। नोडल मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय। इसका पहला चरण वर्ष 2015 में शुरू हुआ और 895 करोड़ रुपए की लागत से 31 मार्च 2019 को पूरा हुआ। फेम योजना के पहले चरण में 4 फोकस क्षेत्र प्रौद्योगिकी विकास, मांग निर्माण, पायलट परियोजना, चार्जिंग बुनियादी ढांचा थी। दूसरा चरण भारी उद्योग मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2019 से 5 वर्ष के लिए इस योजना को लागू किया है, जिसका कुल बजट 10,000 करोड़ रुपए है। यह चरण मुख्य रूप से सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण पर केंद्रित है तथा इसका उद्देश्य ई बसों, ई3 व्हीलर्स, ई4 व्हीलर पैसेंजर कारों एवं ई2 व्हीलर को मांग प्रोत्साहन के माध्यम से समर्थन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर है सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। 9 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री के वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को कैबिनेट की मंजूरी मिली। रेलटेल एक मिनी रत्न पीएसयू ने 22 राज्यों 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट वाले 100 रेलवे स्टेशनों पर अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच के आधार पर प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण भारतीय आबादी को एक एकीकृत, व्यापक और उचित संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने अप्रैल 2020-21 में किस योजना को शुरू किया था? इसका आंसर है स्वामित्व योजना। 24 अप्रैल 2021 को पंचायती राज दिवस के दिन भारत में स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत गांव का सर्वेक्षण और क्षेत्र में नए तरीके से मानचित्रण किया जाता है। यह पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। जितने भी 10 साल के इंपॉर्टेंट योजना थे मैंने इसमें लिख दिया है, क्योंकि एग्जाम में योजना से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपके सारे एग्जाम आने ही वाले हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हो गए एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए पहले से ही तैयारी कर लीजिए। सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो आपको एक ही वीडियो में सारे योजनाएं मिल जाएंगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ये वीडियो अगर आप सभी को हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इस तरह की और भी वीडियो के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को थैंक यू।